गाइस, ट्रैवल एंड टूरिस्ट की सवारी आज पहुंच चुकी है नेशनल साइंस म्यूजियम दिल्ली में, जो सिचुएटेड है प्रगति मैदान के पास। नाम से ही इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि पता नहीं क्या क्या होगा इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और चेकआउट करते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारा वेट कर रही हैं। तो चलिए लेट्स गो इनसाइड। इस म्यूजियम को नेशनल साइंस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये सिचुएटेड है भैरव मार्ग नियर गेट नंबर 1 प्रगति मैदान के पास। एंट्री गेट में घुसते ही लेफ्ट साइड पे था यहाँ का टिकट काउंटर। जो जनरल एंट्री टिकट है वो है 70 रुपीज पर हेड। के अलावा यहाँ पे 4 शोज भी हैं जिनके अलग अलग रेट्स हैं और उनकी पर्टिकुलर टाइमिंग भी है। स्कूल ग्रुप्स के लिए यहाँ है स्पेशल डिस्काउंट। टाइम की कमी की वजह से हमने शोज के टिकट ऑप्ट नहीं किए। चलिए अब चलते हैं नेशनल साइंस सेंटर यानी कि म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के गेट पे ही आपके टिकट चेक होंगे, बैगेजेस चेक होंगे, फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो हमने एंट्री ले ली साइंस म्यूजियम के अंदर और ये देखिए ये है इसका स्टार्टिंग एंट्री व्यू। और स्टार्टिंग में घुसते ही हमें दिखा ये जादुई नल यानी कि मैजिक टैप। और इसमें हमें समझ में नहीं आया पहले तो कि पानी कहाँ से आ रहा है। फिर ध्यान से हमने देखा तो वहाँ था इल्यूजन, आंखों का धोखा। आप भी आए तो मुझे गैस करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया कि ये पानी इस टैप में से कहाँ से निकल रहा है बॉस। तरफ कॉर्नर पे हमें दिखा स्ट्रिंगलेस पियानो, यानी कि वहाँ पे पियानो में कोई भी स्ट्रिंग्स नहीं थी, मगर साइंटिफिक रीजंस की वजह से आप उस पियानो को बजा सकते थे। एक और मैजिकल टैप हमें आगे चल के मिला। This section was dedicated to water. वाटर के यूसेज, आपकी बॉडी में कितना वाटर है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ये सब था यहाँ पे। और ये देखिए एक मशीन भी थी जिससे आप मेजर कर सकते हैं कि लीटर्स पानी है। म्यूजियम में चारों तरफ बहुत सारे क्विजेस थे, बट मोस्टली वो चल नहीं रहे थे। बैठने के लिए भी वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट्स था, जगह जगह पे चेयर्स लगी हुई थी। हाँ, ऐसा नहीं था कि सारे ही क्विज वाले स्क्रीन खराब थे, कुछ स्क्रीन चालू भी थे जिन पे बच्चों ने फुल मस्ती की। मिनिएचर हाउसेस क्रिएट किए गए थे जिनमें ये समझाया गया था कि कैसे हम अपने हाउस होल्ड डेली रूटीन में वाटर को सेव कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर देखने के बाद अब हम बढ़ चले थे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के सेक्शन का नाम था हमारी विज्ञान एवं तकनीकी धरोहर। ब्यूटीफुल सा एम्बियंस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे सेंटर में जो बीचों बीच ये जलता हुआ बल्ब सबको फैसिनेट कर रहा था, ये था आपका राशिफल यानी कि सन साइन कैसे वर्क करता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे तय किया जाता है, उसको समझाने का मैकेनिज़्म। यहाँ पे डिटेल में इसकी पूरी डिटेल्स लिखी थी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसके नेक्स्ट सेक्शन में हड़प्पा की टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की गई थी, दिखाया गया था। चारों तरफ फैली हुई थी एंशिएंट इंडिया में यूज़ की गई टेक्नोलॉजीज़। उस समय साइंटिफिकली कैसे काम किया जाता था, कैसे कैसे सर्जरीज़ होती थी, क्या क्या वेपन्स यूज़ होते थे,
उन सब के बारे में ब्यूटीफुल तरीके से डिपिक्ट करते हुए हर इंफॉर्मेशन दिखाई गई थी। साइड बाय साइड लिखा हुआ था डिटेल्ड फॉर्म में, जिसे पढ़ के आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस फ्लोर पे आते वक्त भी हम ये देख के हैरान थे कि ये वायर्स का बना हुआ जाल ये किस चीज़ के लिए है। तो हमें साइड में एक लिखे हुआ एक जगह पता चला कि यहाँ पे एक बॉल लगी हुई है जो जब मूव करती है तो ये पूरा जो जाल बना हुआ है इसको क्रॉस करते हुए नॉन स्टॉप चलती रहती है ना मिरेकल। बट अभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये ख़राब हुआ रखा है, इसीलिए मैं आपको शो नहीं कर सकती कि किस तरह ये बॉल मूव करती है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें दर्शन हुए हमारे इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स के, यानी कि हमारी धरोहर के। फर्स्ट फ्लोर के बाद अब बारी थी सेकंड फ्लोर पे जाने की, जो डेडिकेटेड था ह्यूमन लाइफ को, ऑल अबाउट ह्यूमन बॉडी। Big Bang to Smart Man, everything was depicted beautifully over there. इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन सारी जगह इस तरह बिखरी हुई थी जैसे हम किसी समुंदर में, किसी ओशन में आ गए हैं। सारी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस भी थी यहाँ पे, जिसे ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया। और देखिए ये था हाफ मी एंड हाफ यू, यानी कि हाफ आप दिख रहे हैं और हाफ पीछे वाला। थी नीचे उतरते हुए जाने की, जहाँ पे इन्होंने गैलरीज क्रिएट करी हुई। सबसे पहले आई प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी। दिस वॉज एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल और स्पेशली छोटे बच्चों को यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। इस गैलरी से निकल के हम उतरने लगे नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पे दूसरा सेक्शन, दूसरी गैलरी हमारा वेट कर रही थी। यहाँ पे भी थे ढेर सारे गेम्स और ढेर सारी एक्सरसाइजेज, जिन्हें देख के हम सारे ही खुश हो गए। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इन पे अपना हाथ आजमाने में लगे हुए थे। लीजिए हम पहुंच गए थे अपने एग्जिट गेट पे, बट होल्ड ऑन, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सो गाइज, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा सेटअप हो रहा है। अभी जस्ट हम नेशनल म्यूजियम से बाहर निकले हैं,
चलिए जानते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ये खड़े हुए मिस्टर इनको जानते हैं ये क्या करने वाले, क्या दिखाने वाले हैं सब लोग। हाँ जी। तो मैम यहाँ पर अभी 6:30 to 7:30 जो है स्काई ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम रहेगा। ओके। उसके दौरान हम विजिटर्स को जुपिटर और सैटर्न का क्लियर व्यू दिखाने वाले हैं। तो अभी उसके लिए हम बेसिक सेटअप कर रहे हैं, तो 6:30 to 7:30 के लिए। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, साउंड इंटरेस्टिंग गाइस। तो आप नेक्स्ट टाइम जब नेशनल म्यूजियम आए तो मेक श्योर कि थोड़ा सा टाइम रख के, थोड़ा सा टाइम रुक कर ये वाला जो दिखाने वाले हैं, ये जो प्लैनेट्स आपको दिखाने वाले हैं ज़रूर देखें। तो भाई अब लगाई थी हमें ज़ोरदार भूख, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि साइंस म्यूजियम इतना बड़ा था। तो हम घुस गए यहाँ पे बनी लोकल कैंटीन में, जो काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रही थी, और ऑर्डर कर दिया अपने लिए कुछ टेस्टी सा स्नैक्स। ये था नेशनल साइंस म्यूजियम ऑफ दिल्ली, फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। 2 फ्लोर्स का ये म्यूजियम इतना बड़ा था कि हम लोग चलते चलते थक गए, मगर मन नहीं भर रहा था क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी कि मज़ा आ रहा था। तो आई होप आपने भी आज का ये वीडियो उतना ही इंजॉय किया होगा जितना कि मुझे मज़ा आया ये ब्लॉग को शूट करने में। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आ रहे हैं तो अपने बच्चों को खुद भी इस म्यूजियम को देखना दिखाना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। चलिए अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा बढ़िया सा कंटेंट लेके। चलिए टेक केयर, ओके, बाय बाय।